Welcome to Quiz Success, the best online test series platform for all government recruitment exams like staff selection, banking, defense, and railway. Learn reasoning technique for success in these exams. अब आपकी जीत पक्की है. Please visit www.quiz.success.org.in or download free mobile app for free mock tests. Please like and subscribe for more educational videos. रीजनिंग एबिलिटी के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे ब्लड रिलेशन के बारे में। ब्लड रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, जहां पर हम दो पर्सन्स के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करेंगे। हमें इंफॉर्मेशन दी होगी क्वेश्चन में और हम उनका रिलेशन बताएंगे दो पर्सन के बीच का कि क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो रिलेशंस हैं वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, यहाँ कुछ रिलेशंस दिए हुए हैं हमें, जैसे कि फादर्स और मदर्स फादर। फादर्स ऑफ मदर फादर्स होते हैं ग्रैंडफादर। फादर के फादर या मदर के फादर जो होते हैं वो ग्रैंडफादर होते हैं। ठीक है, फादर्स और मदर्स मदर। फादर की मदर और मदर की मदर जो होती है वो ग्रैंड मदर होती है। ठीक है, फादर और मदर ब्रदर। फादर के ब्रदर और मदर के ब्रदर जो होते हैं वो अंकल होते हैं। फादर और मदर सिस्टर। फादर की सिस्टर और मदर की सिस्टर आंट होती हैं। ठीक है, अंकल और आंट चाइल्ड। अंकल और आंट चाइल्ड कजन होते हैं। सिबलिंग सन होते हैं नेफ्यू। ठीक है, और सिबलिंग डॉटर्स होती है नीज। सन और डॉटर चाइल्ड ग्रैंड चाइल्ड। मदर साइड रिलेशन को हम मैटरनल रिलेशन कहते हैं। फादर साइड रिलेशन को हम पैटर्नल रिलेशन कहते हैं। चाइल्ड ऑफ सेम पेरेंट इसको हम सिबलिंग्स कहते हैं। और वंस हस्बैंड या वाइफ इसे हम स्पाउस कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पर कि जो फादर के फादर है वो हमारे ग्रैंडफादर, मदर के फादर भी ग्रैंडफादर, फादर और मदर की मदर ग्रैंड मदर, फादर और मदर के ब्रदर अंकल। ठीक है, जैसे चाचा मामा। ठीक है, इस तरह से। और फादर और मदर की सिस्टर आंट बुआ या मासी। ठीक है, अंकल्स और आंट चाइल्ड। बुआ या मासी के जो बच्चे होते हैं या चाचा या मामा के जो बच्चे होते हैं उनको हम कज़न बोलते हैं। सिबलिंग सन। सिबलिंग सन अगर आपके बहन या भाई का कोई बेटा है उसे हम नेफ्यू बोलते हैं। और सिबलिंग डॉटर अगर आपकी बहन या भाई की कोई डॉटर है, कोई बेटी है, उसको हम नीज बोलते हैं। नेफ्यू यानी कि भतीजा या भांजा, नीज यानी कि भांजी या भतीजी। सन्स और डॉटर्स चाइल्ड अगर आपके बेटे या बेटी के जो बच्चे हैं उसे हम ग्रैंड चाइल्ड बोलते हैं। ठीक है, मदर साइड रिलेशन जो आपकी मदर के साइड के जो रिलेशन है उन्हें हम मैटरनल रिलेशन कहते हैं। और जो फादर के साइड के रिलेशन है उन्हें हम पैटर्नल रिलेशन कहते हैं। ठीक है, चाइल्ड ऑफ सेम पेरेंट क्लियर है, सिबलिंग्स। सेम पेरेंट के जो चाइल्ड है वो सिबलिंग्स, जैसे आपके रियल ब्रदर सिस्टर्स। ठीक है, तो आप लोग जो हो वो सिबलिंग्स हो। तो वंस हस्बैंड और वाइफ, हस्बैंड और वाइफ के रिलेशन को बोलते हैं स्पाउस। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस है जिन्हें हम ध्यान में रखेंगे। और इससे नेक्स्ट टर्म्स हम पढ़ लेते हैं, जो इससे नेक्स्ट रिलेशन है वो भी हम देखते हैं। नेक्स्ट रिलेशंस है यहाँ पर इन लॉज रिलेशंस। ठीक है, जो कि हमारे बॉर्न से हमें नहीं मिलते, लेकिन जब हमारी मैरिज हो जाती है तो हमारे कुछ रिलेशंस जुड़ते हैं, तो हम उन रिलेशंस को भी एक बार देख लेते हैं। हस्बैंड और वाइफ फादर। हस्बैंड फादर और वाइफ फादर होता है फादर इन लॉ। ठीक है, हस्बैंड और वाइफ मदर मदर इन लॉ। हस्बैंड और वाइफ ब्रदर ब्रदर इन लॉ। ठीक है, हस्बैंड और वाइफ सिस्टर सिस्टर इन लॉ। ब्रदर्स वाइफ सिस्टर इन लॉ। सिस्टर हस्बैंड ब्रदर इन लॉ। डॉटर हस्बैंड होगा सन इन लॉ। और सन्स वाइफ डॉटर इन लॉ। ठीक है, ये सारे रिलेशन वो हैं जो इन लॉ हैं हमारे पास, लॉ में है हमारे पास, लेकिन ये जन्म से नहीं जुड़े हमारे साथ। ठीक है, तो इन रिलेशन को अच्छे से ध्यान रखें। रिलेशन को समझने के बाद अब हम समझते हैं कि जो ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है उन्हें हम किस तरह से कर सकते हैं। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को करने का आसान तरीका है कि उसके लिए हम एक फैमिली ट्री मेंटेन करें। फैमिली ट्री बनाने के लिए हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम वो समझ लेते हैं। फैमिली ट्री है यहाँ पर। ठीक है, अगर हमारे पास मेल है कोई, फादर ग्रैंडफादर अंकल ब्रदर। ठीक है, अगर कोई मेल मेंबर है तो हम उसके लिए
प्लस सिंबल यूज करेंगे, ठीक है। और अगर फीमेल है कोई, मदर, ग्रैंड मदर, आंट, सिस्टर, इस तरह की कोई टर्म्स या इस तरह का कोई रिलेशन हमें दिया गया है तो हम वहां पर माइनस यूज करेंगे, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप प्लस और माइनस सिंबल को ही यूज करो, आप यहाँ पर कोई भी सिंबल यूज कर सकते हो अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से। अगर आपको प्लस और माइनस आसान लगता है तो आप प्लस और माइनस से डिनोट कर सकते हो मेल और फीमेल को, अदरवाइज आप किसी भी सिंबल से मेल और फीमेल को डिनोट कर सकते हो। तो अगर हमें फैमिली ट्री बनाना हो तो हम वो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम यहाँ पर मेल और फीमेल का डिफरेंस जान चुके हैं कि अगर हमें मेल और फीमेल का सिंबल पता हो तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि जिसकी हम बात कर रहे हैं वो मेल है या फीमेल है। कुछ एग्जांपल से हम उसे करके देख लेते हैं ताकि आपको फैमिली ट्री बनाना आसान हो जाए, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल है यहाँ पे, ए इज द ब्रदर ऑफ बी। ए इज द ब्रदर ऑफ बी। अब मैंने यहाँ पर मेल को प्लस से डिनोट किया है और फीमेल को माइनस से डिनोट किया है। तो ए इज द ब्रदर ऑफ बी, यहाँ पर ए की बात हो रही है कि ए जो है वो बी का ब्रदर है, ठीक है। तो ए मेल पर्सन है यहाँ पर, ठीक है, और ये ब्रदर है ऑफ बी। लाइन इसलिए क्योंकि ये सेम जनरेशन से है, ठीक है। ब्रदर, इसका पता नहीं कि बी ब्रदर है या सिस्टर है, लेकिन ए कंफर्म है कि ए यहाँ पर ब्रदर है, ठीक है। और ये सेम जनरेशन से है, इसलिए यहाँ पर हमने प्लस सिंबल लिया और ए को डिनोट कर दिया कि ये ब्रदर है बी का। बी का हमें नहीं पता बी फीमेल है कि मेल है, मतलब बी ए की सिस्टर है या ब्रदर है, लेकिन हमें ए का कंफर्म है कि जो ए है वो ब्रदर है बी का, ठीक है। सेम जनरेशन है इसलिए हम लोगों ने एक ही लाइन में इन्हें लिखा है, एक ही रो में हमने इनको लिखा है। नेक्स्ट एग्जांपल है यहाँ पे, ए इज द सिस्टर ऑफ बी। ए इज द सिस्टर ऑफ बी, तो ए सिस्टर फीमेल है तो माइनस का सिंबल, और ये सिस्टर है तो इज द सिस्टर ऑफ बी। बी नहीं पता ब्रदर है कि सिस्टर है, तो ए इज द सिस्टर ऑफ बी। ये भी सेम जनरेशन से है तो हमने एक लाइन से डिनोट किया। ए इज द वाइफ ऑफ बी। ए इज द वाइफ ऑफ बी, ठीक है। अब ये स्पाउस है, हस्बैंड और वाइफ है, तो हम इनके दोनों साइड पे एरो लगाएंगे क्योंकि हस्बैंड और वाइफ को हम इस तरह से डिनोट कर सकते हैं। आप किसी भी तरह से कर सकते हो, सपोज की डबल लाइनें लगा ली अगर आपने, ठीक है। ए इज द वाइफ ऑफ बी, ए हमें पता है कि वाइफ है ऑफ बी। अब यहाँ पर हमें कंफर्म है कि बी जो है वो हस्बैंड ही होगा, ठीक है। तो बी इज द हस्बैंड ऑफ ए, हम ये भी कह सकते हैं। तो जो ए है वो वाइफ है तो फीमेल मेंबर है, और बी हस्बैंड है तो ये मेल मेंबर है, ठीक है। तो आप किसी भी तरह से, और अगर आपको कोई और तरीका भी आसान लगता हो डिनोट करने का कि हम सिंबल्स को कैसे डिनोट करें, रिलेशंस को किस सिंबल से डिनोट करें, तो अगर आपको जैसे इजी लगता हो आप उस तरह से कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है यहाँ पे, ए इज द सन ऑफ बी। तो अगर हम इसका फैमिली ट्री बनाएं तो ए इज द सन है, मेल पर्सन है, सन ऑफ बी। बी नहीं हमें पता फादर है या मदर है, तो ए इज द सन ऑफ बी। एरो इसलिए इस तरह से बनाया है क्योंकि यहाँ पर अब जनरेशन गैप है, तो ए इज द सन ऑफ बी, इसलिए इस तरह से हमने इसे मेंशन किया है जनरेशन गैप दिखाकर। यहाँ पर 1 जनरेशन गैप है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है यहाँ पर, ए इज द मदर ऑफ बी। ए इज द मदर ऑफ बी, तो ए मदर है, ठीक है, ऑफ, ये मदर है बी की। तो सेम फिर से जनरेशन गैप है, तो ए इज द मदर ऑफ बी, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे, ए इज द ग्रैंडफादर ऑफ बी। ए इज द ग्रैंडफादर ऑफ बी। तो अब यहाँ पर जो जनरेशन गैप रहेगा वो 2 रहेगा, ठीक है, बी और ए। एक ग्रैंडफादर है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जनरेशन गैप 2 लिया है क्योंकि 2 का जनरेशन गैप है। यहाँ पर बी जो है वो ग्रैंड चाइल्ड है, चाहे वो डॉटर है या सन है ये पता नहीं है, लेकिन ए जो है वो ग्रैंडफादर है, तो यहाँ पर 2 जनरेशन का गैप है यहाँ पर, इसलिए हमने यहाँ पे 2 एरो का यूज किया है ताकि जनरेशन गैप हम लोगों को पता लग सके,
ठीक है, तो क्लियर है आप लोगों को। तो अगर आपको रिलेशन ट्री बनाना हो, फैमिली ट्री बनाना हो, तो आप इस मेथड्स को या इन रूल को याद रखिए। ठीक है, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको यही करना है, आप अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग चेंज भी कर सकते हैं जैसा आपको आसान लगे। बस इतना ध्यान रखना है आपने कि अगर जो भी आप फैमिली ट्री का मेथड यूज कर रहे हो उससे ये क्लैरिफाई हो सके कि जो रॉन्ग रिलेशन है या जो रॉन्ग आंसर हमें दिया गया हम उसे एलिमिनेट कर सकें। ठीक है, तो ध्यान रखिए कि मेल को और फीमेल को किसी भी सिंबल से आप डिनोट कर सकते हैं, लेकिन आप ध्यान रखें कौन सा सिंबल आप मेल के लिए यूज कर रहे हो, कौन सा फीमेल के लिए यूज कर रहे हैं। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल से हम लोगों ने बताया। ब्रदर और सिस्टर की बात होती है तो वो सेम जनरेशन से है। ठीक है, हस्बैंड और वाइफ भी सेम जनरेशन से है, तो इसलिए हम लोग डबल एरो इसलिए यूज किया क्योंकि वो हस्बैंड और वाइफ है, ताकि हमें क्लियर हो सके ये हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है। ठीक है, जिस साइड मैंने एरो लगाया है उस साइड उस पर्सन का हमें रिलेशन पता है कि यहाँ पर अगर ए की बात हो रही है तो ए की साइड पे एरो लगा है, अगर बी की बात होगी तो बी की साइड पे एरो लगेगा। ठीक है, जनरेशन गैप हम लोगों को पता लगा कि 1, 2 या 3 जनरेशन गैप हो सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिए कि जब भी आप ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, एक तो आपको जेंडर का ध्यान रखना है, मेल है या फीमेल है, दूसरा आपको जनरेशन गैप का ध्यान रखना है कि सेम जनरेशन की बात हो रही है या जनरेशन गैप की बात हो रही है। ठीक है, तो आप इन 2 पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए जो ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है वो करेंगे। तो आइए इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स करके देखते हैं। For free mock tests, visit www.quiz.success.org.in or download the free mobile app. Please like, share, and subscribe for more educational videos. ब्लड रिलेशन का फर्स्ट मॉडल डिस्कस करते हैं, जहां पर हमें जो क्वेश्चन दिया गया होगा वो स्टेटमेंट बेस्ड होगा। ठीक है, स्टेटमेंट दी होगी और रिलेशंस दिए होंगे हमें, तो हमें फाइंड आउट करना है कि 2 पर्सन्स के बीच में रिलेशन क्या है। फर्स्ट एग्जांपल है यहाँ पे, P इज द ब्रदर ऑफ Q, T इज द ब्रदर ऑफ Q, R इज द मदर ऑफ T, V इज द हस्बैंड ऑफ R, हाउ इज द Q रिलेटेड टू V। ठीक है, हमें Q और V के बीच रिलेशन फाइंड आउट करना है इस स्टेटमेंट के बिहाफ पर कि Q V से किस तरह से रिलेटेड है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, फैमिली ट्री बनाते हैं हम सबसे पहले। P इज द ब्रदर ऑफ Q, तो P इज द ब्रदर ऑफ Q। ठीक है, P ब्रदर है यहाँ पर। देन T इज द ब्रदर ऑफ Q, अब T जो है वो भी ब्रदर है Q का। ठीक है, अब हमें पता है P और T जो है वो मेल है यहाँ पर, तो मैंने प्लस सिंबल लगा दिया। ठीक है, तो P इज द ब्रदर ऑफ Q एंड T इज द ब्रदर ऑफ Q। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, R इज द मदर ऑफ T, R इज द मदर ऑफ T। अब जनरेशन गैप है यहाँ पर, तो T की मदर बताई गई है R। ठीक है, सिंबल फीमेल का, तो ये मदर है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है, V इज द हस्बैंड ऑफ R, V इज द हस्बैंड ऑफ R। अब R वाइफ है, क्लियर है ये, तो V इज द हस्बैंड ऑफ R। दोनों साइड पे एरो आएंगे इसके। ठीक है, तो V इज द हस्बैंड ऑफ R। तो अब ये क्लियर है कि ये हस्बैंड है और ये वाइफ है। ठीक है, अब हमें बताना है कि Q और V के बीच क्या रिलेशन है, Q रिलेटेड टू V। ठीक है, तो हमें इनके बीच का जो रिलेशन है वो बताना है। अब हमें ये नहीं पता कि यहाँ पर जो Q है वो फीमेल मेंबर है या मेल मेंबर है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये क्लियर जरूर हो रहा है कि जो R है वो मदर है T की, T जो है वो ब्रदर है Q का, और P भी Q का ब्रदर है, यानी कि ये तीनों P, Q एंड T ये सिबलिंग्स है यहाँ पर, और इनके मदर एंड फादर है V एंड R। ठीक है, ये तो क्लियर है क्योंकि ये हस्बैंड वाइफ है और इनके ये चाइल्ड है P, Q एंड T। तो अगर हम यहाँ पर V और Q का रिलेशन देखें तो मे बी जो Q है वो V का सन है, या फिर जो Q है वो V की डॉटर है। ठीक है, तो हम लोगों को यहाँ पर इसका जेंडर नहीं क्लियर, तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि ये कौन सा चाइल्ड है
डॉटर है या सन है। तो यहाँ पर जो आंसर होगा वो होगा क्यू इज द सन और डॉटर ऑफ वी। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। अब क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि क्यों रिलेटेड टू वी, क्यों पूछा गया कि किस तरह से रिलेटेड है वी से। हमसे वी नहीं पूछा गया कि वी किस तरह से रिलेटेड है क्यू से। अगर हमसे वी पूछा जाता, मतलब वी रिलेटेड टू क्यू आता, तो यहाँ क्लियर है कि जो वी है वो फादर है क्यू का। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पर क्यों पूछा गया है, हाउ इज क्यू रिलेटेड टू वी। तो क्यों हमने बताना है यहाँ पे किस तरह से रिलेटेड है। तो क्यों का जेंडर क्लियर ना होने करके हमें नहीं पता ये सन है या डॉटर है, तो हम आंसर में यहाँ पर लिखेंगे क्यू इज द सन और डॉटर ऑफ बी। ठीक है, तो इस तरह से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इससे रिलेटेड कुछ और एग्जांपल करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है यहाँ पर, डी इज द ब्रदर ऑफ के, एम इज द फादर ऑफ के, ओ इज द सिस्टर ऑफ एम, हाउ इज डी रिलेटेड टू ओ। ठीक है, स्टेटमेंट में डी इज द ब्रदर ऑफ के, तो अगर हम इसका फैमिली ट्री बनाएं तो डी इज द ब्रदर ऑफ के, एम इज द फादर ऑफ के, एम इज द फादर ऑफ के, ओ इज द सिस्टर ऑफ एम, ओ इज द सिस्टर ऑफ एम, हाउ इज डी रिलेटेड टू ओ। ठीक है, अब हमें डी और ओ का रिलेशन बताना है। जनरेशन गैप हमें पता चल चुका है यहाँ पर। ठीक है, जनरेशन गैप है, तो जो फादर सिस्टर्स होती है वो क्या होती है, आंट। ठीक है, एम और ओ ब्रदर सिस्टर है, तो जो ब्रदर के बच्चे होते हैं, जो ब्रदर के चाइल्ड होते हैं वो क्या होते हैं, नीज या नेफ्यू। डॉटर है तो नीज और सन है तो नेफ्यू। ठीक है, और हम लोगों को यहाँ पर क्लियर है कि जो डी है वो सन है, यानी कि एम का सन है डी, क्योंकि ये मेल है यहाँ पर। ठीक है, तो एम का सन है डी और ओ जो है वो एम की सिस्टर है। तो इस रिलेशन से ओ और क्यू का जो रिलेशन हुआ वो हुआ कि जो डी है वो ओ का नेफ्यू है। डी इज नेफ्यू ऑफ ओ, तो डी इज नेफ्यू ऑफ ओ। ठीक है, तो ये इसका आंसर है, क्योंकि जो ब्रदर के सन होते हैं वो होते हैं नेफ्यू। ठीक है, और जो ओ है वो सिस्टर है। और अगर यहाँ पर ओ का रिलेशन पूछा जाए डी से क्या है, तो ओ जो है वो डी की आंट है। ठीक है, तो इस तरह से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं फैमिली ट्री की हेल्प से। आपने देखा कि यहाँ पर हमने जस्ट 1 बाय 1 स्टेटमेंट को उठाया और उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने सिंबल्स को ध्यान रखा, जनरेशन गैप को ध्यान रखा, जेंडर को ध्यान में रखा। ठीक है, और इन दोनों पॉइंट्स की हेल्प से हमने क्वेश्चन को बड़े इजीली सॉल्व कर लिया। ब्लड रिलेशन का सेकंड मॉडल डिस्कस करते हैं, जहां पर जो हमें क्वेश्चन दिए होंगे वो सिंबल बेस्ड इक्वेशंस होंगी और उस पर बेस्ड हमें रिलेशंस दिए होंगे। ठीक है, जनरली इस तरह के क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं 2 या 3 मार्क्स के। तो हमें यहाँ पर सिंबल्स के द्वारा जो रिलेशन है वो बताया गया और हमें उसके बिहाफ पर क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल। पहले तो यहाँ पर हम रिलेशंस देख लेते हैं। रिलेशन दिए हुए हैं $B मीन्स A इज द मदर ऑफ B, A#B मीन्स A is the father of B, A@B means A is the husband of B, A%B means A is the daughter of B। तो यहाँ पर जो सिंबल्स दिए हुए हैं, डॉलर का मतलब है मदर, हैश का मतलब है फादर, एट का मतलब है हस्बैंड और परसेंटेज का मतलब है डॉटर। ठीक है, तो जहाँ भी कहीं हम ये सिंबल्स यूज होंगे तो हम उन्हें इन रिलेशन से देखेंगे कि जो सिंबल्स यूज हो रहे हैं उनका रिलेशन क्या है। ठीक है, इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। अब एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे P@Q $M#T indicated what relation of P with T।
ऑप्शन दिए हुए हैं मैटरनल ग्रैंडफादर, पैटर्नल ग्रैंडफादर, मैटरनल ग्रैंडमदर, नन ऑफ दिस। अब हमें ये तो क्लियर है कि हमें जो सिंबल दिए हुए हैं उसके रिलेशंस दिए हुए हैं, ठीक है, उससे रिलेशन बताया हुआ है कि डॉलर का साइन है तो कौन सा रिलेशन होगा, हैश का साइन है तो कौन सा रिलेशन होगा। तो हमें यहाँ पर एग्जाम्पल को सॉल्व करना है जो हमें दिया गया है। अगर हम इसे फैमिली ट्री की हेल्प से करें तो ये थोड़ा सा टिपिकल रहेगा, लेकिन फैमिली ट्री से कर भी सकते हैं, लेकिन हम इसे एक और वे से करते हैं। जो वे है उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट वो है कि आपको एक तो जनरेशन गैप ध्यान में रखना है और दूसरा जेंडर ध्यान में रखना है, मेल है या फीमेल है, जनरेशन गैप 1 जनरेशन गैप है या 2 जनरेशन गैप है या 3 जनरेशन गैप है। तो आइए देखते हैं कि हम किस तरह से इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट है यहाँ पर P at Q। तो अब हमें यहाँ पर एट द रेट का मतलब पता है हस्बैंड, ठीक है, तो यानी कि P इज हस्बैंड ऑफ Q। तो P इज हस्बैंड ऑफ Q यानी कि जो P है ये मेल है यहाँ पर, ठीक है, और इनके बीच में जो जनरेशन गैप है वो अभी 0 है, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पर $M। डॉलर का मीनिंग है यहाँ पर मदर, ठीक है, यानी कि Q इज मदर ऑफ M। Q इज मदर ऑफ M। अगर ऑब्वियस है कि तो P हस्बैंड है तो ये वाइफ होगी और ये फीमेल है तो ये मदर है M की, ठीक है। और यहाँ पर अब जनरेशन गैप जो है वो 1 का आ चुका है क्योंकि ये हस्बैंड वाइफ है और ये इनका चाइल्ड है। अभी पता नहीं है कि M डॉटर है या सन है, ठीक है, लेकिन इतना पता है कि जो Q है वो मदर है M की और जनरेशन गैप हमें पता चल चुका है। नेक्स्ट है M#T। हैश का मीनिंग है यहाँ पर फादर, ठीक है, तो यानी कि M इज फादर ऑफ T। M इज फादर ऑफ T। M यहाँ पर फादर है तो ये मेल मेंबर है, ठीक है, और हमें यहाँ पर अब जनरेशन गैप फिर से पता चल चुका है कि 1 का है क्योंकि ये फादर है। तो हमें यहाँ पर अब P और T का रिलेशन बताना है क्या है। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर कि हम लोगों को क्लियर है कि जो P है वो मेल मेंबर है, ठीक है। तो अगर हम ऑप्शंस की तरफ जाएं तो मैटरनल ग्रैंडफादर हो सकता है P, पैटर्नल ग्रैंडफादर हो सकता है P, और मैटरनल ग्रैंडमदर नहीं हो सकता P क्योंकि जो P है वो यहाँ पर जो है वो मेल मेंबर है। तो मेल मेंबर है या तो ग्रैंडफादर हो सकता है, या तो मैटरनल ग्रैंडफादर होगा या पैटर्नल ग्रैंडफादर होगा। तो हमें यहाँ पर बताना है कि जो P है वो T से किस रिलेशन में है। हमारे पास यहाँ पर 3 ऑप्शंस हैं, ग्रैंडफादर, मैटरनल और पैटर्नल ग्रैंडफादर या नन ऑफ दिस, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो P और Q हस्बैंड वाइफ है, ठीक है, और जो M है वो सन है Q का, तो यानी कि वो P का सन हुआ, और जो T है वो M का चाइल्ड है, लेकिन हमें T का अभी तक क्लियर नहीं है कि वो डॉटर है या सन है, ठीक है। तो ये क्लियर है कि जनरेशन गैप 2 है, जनरेशन गैप 2 है तो ग्रैंड तक चला गया क्योंकि मदर फादर नहीं है, अब ग्रैंड फादर या ग्रैंड मदर तक है, लेकिन हमें ये क्लियर है कि ये P जो है वो फादर है, ठीक है। तो अब ग्रैंड फादर, ये क्लियर हो गया कि जो P है वो T का ग्रैंड फादर है, लेकिन वो मैटरनल ग्रैंड फादर है या पैटर्नल ग्रैंड फादर है वो हमें क्लियर होगा M से। M जो है वो फादर है, फादर का फादर हुआ पैटर्नल ग्रैंड फादर, तो आंसर आएगा इसका ऑप्शन बी, पैटर्नल ग्रैंडफादर, ठीक है। तो आप इन सिंबल्स की हेल्प से इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। हमने यहाँ पे फैमिली ट्री को नहीं मेंटेन किया, अगर हम इसे दूसरे वे से करें तो वो ज्यादा आसान है। हमें सिर्फ जनरेशन गैप ध्यान रखना है कितना है, ठीक है। यहाँ पर 2 जनरेशन गैप था, 1 + 1 2 जनरेशन गैप था, और हमें पता है कि हमें P का जो रिलेशन है वो T से बताना है। अब हमें ये भी क्लियर है कि जो P का जेंडर है वो मेल है या फीमेल है। हमें पता है यहाँ पे जो P का जेंडर है वो मेल है, तो इससे क्लियर हुआ कि जो P है वो ग्रैंडफादर है, T का पैटर्नल ग्रैंडफादर है, फादर का फादर है P T का, ठीक है। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इससे रिलेटेड एक और एग्जांपल करते हैं, मॉडल 2 का सेकेंड एग्जांपल डिस्कस करते हैं। एक्सप्रेशन हमें सेम दिए हुए हैं, $B मीन्स A इज मदर ऑफ B, A#B मीन्स A इज फादर ऑफ B, A@B मीन्स A इज हस्बैंड ऑफ B, और A% B मीन्स A इज डॉटर ऑफ B।
ठीक है। क्वेश्चन है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इंडिकेट्स आर इज द सिस्टर ऑफ एच, और हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं और हमें बताना है कि जो इन एक्सप्रेशन में से कौन सा है जो ये एक्सप्रेस कर रहा है कि जो आर है वो सिस्टर है एच की। अब आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि जो ये क्वेश्चन दिया गया है ये क्वेश्चन नंबर 1 से क्वाइट अपोजिट है, पिछले क्वेश्चन से ये क्वाइट अपोजिट है, क्योंकि हमें पिछले क्वेश्चन में यहाँ पर इक्वेशन दी हुई थी सिंबल्स के साथ और हमें उनके बीच रिलेशन बताना था कि पी टी से किस तरह से रिलेटेड है, ठीक है। लेकिन हमें यहाँ पर पहले से ही रिलेशन मेंशन है कि जो आर है वो सिस्टर है एच की, ठीक है। तो हमें इन एक्सप्रेशन की हेल्प से बताना है कि कौन सा एक्सप्रेशन ये एक्सप्रेस कर रहा है या कौन सा ऑप्शन ये एक्सप्रेस कर रहा है कि जो आर है वो एच की सिस्टर है। तो इसके लिए भी हम 2 पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे, एक तो जेंडर और दूसरा जनरेशन गैप। अब हमें पता है कि जो आर है वो सिस्टर है एच की, तो क्लियर है कि जो आर है वो फीमेल पर्सन है, ठीक है, और जो जनरेशन गैप है वो इनमें 0 है। सिस्टर है तो जो इनमें जनरेशन गैप होगा वो 0 होगा, ठीक है। अगर आर मदर होती तो जनरेशन गैप 1 होता, ठीक है, और अगर ग्रैंड मदर होती तो जनरेशन गैप यहाँ पर 2 होता। लेकिन अब ये सिस्टर है, सेम जनरेशन से है, तो यहाँ पे जो जनरेशन गैप है वो 0 है। तो हम देखते हैं कि कौन सी इक्वेशन इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे r#d@f%h। अब हमें क्लियर है कि जो r है वो फीमेल पर्सन है, तो अगर हम देखें r#d, हैश मीन्स फादर, r इज फादर ऑफ d। अब r इज फादर ऑफ d, ठीक है, फीमेल पर्सन है और यहाँ पे जनरेशन गैप 1 आ गया। लेकिन हमें पहले से ही क्लियर है कि जो r है वो फीमेल पर्सन है, तो ऑप्शन 1 एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि r यहाँ पर मेल पर्सन है। तो लेकिन हमें जो r है वो फीमेल पर्सन होनी चाहिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन है यहाँ पे h%d, परसेंटेज मीन्स डॉटर, h इज डॉटर ऑफ d, तो h डॉटर है, फीमेल पर्सन है, d की डॉटर है और जनरेशन गैप यहाँ पर 1 का है, ठीक है। नेक्स्ट है d@f, एट द रेट का मीनिंग है हस्बैंड, d इज हस्बैंड ऑफ f, d यहाँ पर मेल पर्सन है, ठीक है, और फीमेल है यहाँ पर क्योंकि अगर हस्बैंड है तो ये वाइफ होगा, तो इनमें जो जनरेशन गैप है वो 0 है। नेक्स्ट है $r, डॉलर मीन्स मदर, f इज मदर ऑफ r, ठीक है, तो यहाँ पर भी जनरेशन गैप 1 का पड़ गया, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो h और r, h यहाँ पर फीमेल है, ठीक है, डॉटर है, ये हस्बैंड वाइफ है और ये भी इसका चाइल्ड है f का। तो इस हिसाब से हमें पता लगा कि जो r और h है ये ब्रदर सिस्टर या सिस्टर सिस्टर्स हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें r का जेंडर नहीं पता कि ये फीमेल है या मेल है, ठीक है। लेकिन अगर जब हमें r का जेंडर ही नहीं पता तो हमें क्लैरिफाई नहीं कर सकते कि जो r है वो h की सिस्टर है या जो r है वो h का ब्रदर है, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग होगी। नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पे r%d, r%d, r% मीन्स डॉटर, r इज ए डॉटर ऑफ d, तो r यहाँ पे डॉटर है, ठीक है, 1 जनरेशन गैप है। d@f, @ मीन्स हस्बैंड, ठीक है, d@f, तो d हस्बैंड है, f का f वाइफ है, तो यहाँ पे कोई भी जनरेशन गैप नहीं है। $h, $h यानी कि जो f है वो मदर है h की, ठीक है, तो यहाँ पर भी जनरेशन गैप 1 है। तो अगर हम देखें यहाँ पर ये फादर है, ये मदर है, ये डॉटर है, ठीक है, और ये भी कोई चाइल्ड है, डॉटर है या सन है, पता नहीं हमें, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो जनरेशन गैप यहाँ पर 0 है क्योंकि ये भी चाइल्ड है, हस्बैंड वाइफ है, ये भी चाइल्ड है और ये भी चाइल्ड है, तो जनरेशन गैप यहाँ पर 0 है, यानी कि ये एक कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है कि जनरेशन गैप 0 है। सेकेंडली यहाँ पर जो कंडीशन है कि जो r है वो फीमेल है यानी कि सिस्टर है, तो r यहाँ पर फीमेल है। तो जो ये थर्ड ऑप्शन है ये
दी हुई कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, आर फीमेल भी है और जनरेशन गैप यहाँ पर 0 भी है। ठीक है, तो इस तरह से ये ऑप्शन हो सकता है कि ठीक हो। अगर नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ देखिए, अगर हम $D, डॉलर मीन्स मदर, तो H इज मदर ऑफ D। ठीक है, जनरेशन गैप 1। D@F, हस्बैंड, तो ये हस्बैंड है और ये वाइफ है, तो इनमें जनरेशन गैप 0 है। F इज फादर ऑफ R, नहीं, क्योंकि F यहाँ पर फीमेल है, क्योंकि अगर D हस्बैंड है तो F फीमेल होएगी, वाइफ होएगी। ठीक है, तो ये फादर हो ही नहीं सकता, तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग है। ठीक है, लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो अगर आप टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते तो ऑप्शन 3 पे टिक कर सकते हो, तो हो सकता है ऑप्शन 3 राइट आंसर हो। ठीक है, या फिर नन ऑफ दीज। अगर आपको फिर भी कंफर्म नहीं है तो आप इसका फैमिली ट्री बना सकते हैं। फैमिली ट्री कैसे बनेगा? R इज परसेंटेज मीन्स डॉटर, R इज डॉटर ऑफ D, तो R इज, ये R है, इज डॉटर ऑफ D। ठीक है, R यहाँ पर डॉटर है। नेक्स्ट है D@F, D इज हस्बैंड ऑफ F, D इज हस्बैंड ऑफ F। ठीक है, और ये वाइफ है। ठीक है, नेक्स्ट है F$#, डॉलर मीन्स मदर, तो F इज मदर ऑफ H, F इज मदर ऑफ। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो जो R है वो सिस्टर तो है H की, कंफर्म है, लेकिन हमें H का कंफर्म नहीं है कि H सिस्टर है या ब्रदर है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा भी यही गया है कि R इज द सिस्टर ऑफ H। इस ऑप्शंस में एक्सप्रेशंस हमें दिए हुए हैं, सिंबल्स हमें दिए हुए हैं, ये मेंशन कर रहे हैं कि जो R है वो सिस्टर है H की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर ट्रू है, तो हम ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएंगे। तो ध्यान रखिए, जब भी आप ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन करें तो 2 पॉइंट्स को हमेशा ध्यान रखिए। एक तो जेंडर ऑफ द पर्सन कि फीमेल है या मेल है, और दूसरा जनरेशन गैप कितना है। सेम जनरेशन से हैं, मदर फादर है तो एक जनरेशन का गैप होगा, ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर है तो 2 जनरेशन का गैप हो जाएगा। तो इस तरह से आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हमें सिंबल्स दिए हुए हैं और उससे रिलेटेड रिलेशन दिए हुए हैं, सिंबल्स के अकॉर्डिंग ही हमने रिलेशन को पुट ऑन करके जो क्वेश्चन है उसे सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो इस तरह से हम इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। For free mock tests, visit www.quiz.success.org.in or download the free mobile app. Please like, share, and subscribe for more educational videos. ब्लड रिलेशन का थर्ड मॉडल डिस्कस करते हैं, जहां पर हम 2 पर्सन के बीच रिलेशनशिप फाइंड आउट करेंगे एक इनडायरेक्ट स्टेटमेंट के द्वारा। ठीक है, ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, एग्जाम में पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन भी। तो क्वेश्चन है यहाँ पे, पॉइंटिंग ए वुमेन, कपिल सेड शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई ग्रैंड मदर्स सन। हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू कपिल? ऑप्शन है सिस्टर, कजन, मदर, डॉटर या डेटा इनएडिक्वेट। अब यहाँ पर स्टेटमेंट में कि एक वुमेन को पॉइंटिंग कर रहा है कपिल और कह रहा है कि शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई ग्रैंड मदर सन। तो हमें बताना है कि वो वुमेन कपिल से किस तरह से रिलेटेड है, क्या रिलेशन है उस वुमेन का कपिल से। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने से पहले हमें 2 बातें ध्यान रखनी होंगी कि जो इस तरह की स्टेटमेंट्स है वो किसके द्वारा कही जा रही है और जो ये स्टेटमेंट कह रहा है वो किसके बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्टेटमेंट है वो कपिल कह रहा है। ठीक है, और जो बात कर रहा है जिसकी, वो एक किसी वुमेन की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो शी है वो वुमेन है और जो माई है वो कपिल है। ठीक है, तो माई वर्ड जो है वो कपिल से रिलेटेड है और जो शी वर्ड है वो वुमेन से रिलेटेड है यहाँ पर। तो हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे। इस क्वेश्चन को करने का आसान वे है, वैसे तो हम इस क्वेश्चन को फैमिली ट्री से भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसे स्मार्टर वे से करते हैं। क्या तरीका करने का कि जो हमें स्टेटमेंट दी गई है हम उसे डिफरेंट वे में कट कर लेते हैं। ठीक है, ताकि हमारी जो ये स्टेटमेंट है वो इजी हो जाए। अब ये कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट है तो हम इसे आसान कर लेते हैं।
कपिल कह रहा है कि शी मीन्स कि वो वुमेन इज द ओनली डॉटर ऑफ माई ग्रैंड मदर सन। माई मीन्स कपिल्स ग्रैंड मदर सन। कपिल्स ग्रैंड मदर सन या तो कपिल के फादर या फिर अंकल। ठीक है, तो क्लियर है, वुमेन इज द ओनली डॉटर ऑफ कपिल्स फादर और अंकल। ठीक है, तो हमें यहाँ पर ये क्लियर हुआ कि जो वुमेन है वो कपिल के फादर या अंकल की ओनली डॉटर है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर अब क्लियर हो चुका है कि जो ग्रैंड मदर सन है या तो वो फादर है या फिर अंकल है, और वो जो वुमेन है वो कपिल की फादर या अंकल की डॉटर है। ठीक है, तो इससे ये क्लियर होता है कि अगर तो जो वुमेन है वो कपिल के फादर की डॉटर है तो वो उसकी सिस्टर होगी, अगर वो कपिल के अंकल की डॉटर होगी तो वो उसकी कजन होगी। तो हमें बताना है कि वो वुमेन कपिल से किस तरह से रिलेटेड है। अब हमें यहाँ पर क्लैरिफाई नहीं है कि ग्रैंड मदर सन की उसके फादर की बात हो रही है कपिल के या अंकल की बात हो रही है, तो हम यहाँ पर ये कह नहीं सकते कि कपिल्स फादर्स एंड अंकल्स डॉटर की उसकी सिस्टर है या उसकी कजन है। ठीक है, तो या तो उसकी सिस्टर भी हो सकती है, कजन भी हो सकती है। तो अगर हम ऑप्शंस में देखें तो हमें सिस्टर भी दिया हुआ है और कजन भी दिया हुआ है, मदर नहीं है, डॉटर भी नहीं है, या तो सिस्टर है या कजन है। लेकिन हमें ये ऑप्शंस अलग अलग तरह दो ऑप्शंस में दिए हुए हैं, तो हम यहाँ पर ऑप्शन 5 के साथ जाएंगे, डेटा इनएडिक्वेट, क्योंकि हमें क्लैरिफाई नहीं किया हुआ कि यहाँ पर जो मदर सन है वो कपिल फादर है या कपिल्स अंकल है। फादर्स डॉटर होती तो सिस्टर होती, अंकल्स डॉटर होती तो कजन होती, लेकिन यहाँ पर फादर और अंकल क्लियर ही नहीं किया गया, तो ये जो डेटा है वो इनएडिक्वेट है। थर्ड मॉडल का सेकंड एग्जांपल है यहाँ पे, पॉइंटिंग टू मैन निर्मला सेड ही इज द ओनली सन ऑफ माय हस्बैंड ग्रैंड मदर ओनली चाइल्ड। हाउ इज द मैन रिलेटेड टू निर्मला? हस्बैंड है, ब्रदर इन लॉ है, ब्रदर है, डेटा इनएडिक्वेट है, नन ऑफ दिस ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है, तो पॉइंटिंग टू मैन, निर्मला इस स्टेटमेंट को कह रही है और किसी मैन की तरफ पॉइंटिंग कर रही है, और वो स्टेटमेंट है ही इज द ओनली सन ऑफ माई हस्बैंड ग्रैंड मदर ओनली चाइल्ड। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियर है कि जो ही है वो मैन की बात कर रही है। ठीक है, और माई यहाँ पर निर्मला है। तो ये क्लियर हुआ कि जो बात हो रही है वो मैन की हो रही है और जो बात कर रहा है वो निर्मला है। तो यहाँ पर ये क्लियर हुआ कि जो बात कर रहा है वो निर्मला है और जिसकी बात हो रही है वो उस मैन की बात हो रही है। तो अगर हम इस स्टेटमेंट को कट शॉर्ट करें, मैन इज द ओनली सन ऑफ निर्मलाज हस्बैंड ग्रैंड मदर्स ओनली चाइल्ड। ठीक है, तो निर्मला हस्बैंड ग्रैंड मदर्स यानी कि ग्रैंड मदर इन लॉ, निर्मला ग्रैंड मदर इन लॉ ओनली चाइल्ड। तो ओनली चाइल्ड यानी कि जो निर्मला की ग्रैंड मदर इन लॉ है उसके ओनली चाइल्ड, यानी कि जो निर्मला है उसकी ग्रैंड मदर की ओनली चाइल्ड यानी कि उसके पेरेंट इन लॉ, चाहे वो मदर इन लॉ है चाहे वो फादर इन लॉ है। ठीक है, ओनली चाइल्ड यानी कि पेरेंट इन लॉ। अब ये क्लियर नहीं है यहाँ पर कि चाइल्ड सन है या डॉटर है। अगर सन होता तो फादर इन लॉ और अगर डॉटर होती तो मदर इन लॉ। ठीक है, तो ये पेरेंट इन लॉ। तो अब स्टेटमेंट्स इजी हो गई। ही इज द ओनली सन ऑफ निर्मला पेरेंट इन लॉ। ओनली सन ऑफ निर्मला पेरेंट इन लॉ, ओनली सन यानी कि जो पेरेंट इन लॉ का जो चाइल्ड है वो ओनली सन है, तो ओनली सन यानी कि निर्मलाज हस्बैंड। तो यहाँ पर जो ही है वो निर्मला का हस्बैंड है, तो यहाँ पर आंसर है ए हस्बैंड। तो आपने सिंपली जो स्टेटमेंट है उसे कट शॉर्ट कर लेना है कि ही मीन्स मैन है, इज द ओनली सन ऑफ निर्मला पेरेंट इन लॉ। हस्बैंड ग्रैंड मदर, क्लियर हुआ कि हस्बैंड ग्रैंड मदर होता है ग्रैंड मदर इन लॉ। ठीक है, ग्रैंड मदर इन लॉ ओनली चाइल्ड यानी कि पेरेंट इन लॉ, ये भी कट हुआ यहाँ पर। ठीक है, तो स्टेटमेंट हुई ओनली सन ऑफ
पेरेंट इन लॉ, ओनली सन ऑफ पेरेंट इन लॉ यानी कि निर्मलाज हस्बैंड। तो यहाँ पर ऑप्शन है ए हस्बैंड। तो देखा आपने कि अगर हम इस तरह के स्टेटमेंट को कट शॉर्ट कर ले या सिंपल वर्ड्स में ले आए जो हमें रिलेशन पता है एक्चुअल में, तो ये क्वेश्चन को करना आसान हो जाएगा। तो इस तरह से हमने ब्लड रिलेशन में सीखा कि हम फैमिली ट्री कैसे बना सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन फैमिली ट्री पर भी इजीली सॉल्व किए जा सकते हैं अगर आप उस पर प्रैक्टिस करें अच्छे से। कुछ सिंबल्स की हेल्प से हमें रिलेशन दिए हुए थे, सिंबल्स को इंडिकेट करके कुछ हमें रिलेशन दिए हुए थे और उस पर बेस क्वेश्चन दिया हुआ था। ठीक है, तो हमने वो भी सॉल्व करके देखे और अब हमें यहाँ पर कुछ कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट दी हुई थी जिन्हें हमने सिंपल करके यहाँ पे आंसर को फाइंड आउट कर लिया। तो इस तरह से आप ब्लड रिलेशन से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू। Quiz Success is a test series created by IIT and IIM alumni for success in all exams for government recruitment like staff selection, banking, defense, UPSC, PSC, and railway. Please visit www.quiz.success.org.in or download the free mobile app Quiz Success. Please like and subscribe. Thank you.